चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और शुरू करने से पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं, जो हमारा जो कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसे हम ऑपरेटिंग कहते हैं। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सर्विसेज लेना, सर्विसेज देना, डेटर से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स का रिफंड लेना, या फिर दूसरे एक्सपेंसेस करना जैसे सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद हमने देखा था इन्वेस्टिंग। हम यदि कोई नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं या फिर हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं जो कि करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसमें से होने वाली इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अल्टीमेटली इन इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमारे कैपिटल या हमारी बोरोइंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो फाइनेंसिंग है। जैसे कि शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, उन शेयर्स पे डिविडेंड दिया, उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया, लोन लिया, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट दिया, और फाइनली इन सबको वापस दे दिया। चाहे डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर लिया, शेयर्स वापस आपने रिडीम कर लिए, या फिर अल्टीमेटली आपने अपना लोन भी रीपे कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन भी देखा था। अब आज हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स सी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो कोशिश करेंगे आप कि आंसर मेरे से पहले देंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरे से पहले पूरी कोशिश करनी है आपको। तो सबसे पहला है मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस होता है आपका ऑपरेटिंग। मैंने आपको बताया जो हमारे एक्सपेंस हैं, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम, सॉरी इधर आ जाते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, डेटर से पैसे मिले तो ये भी आपका ऑपरेटिंग है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए थे तो क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। अब इन्हीं शेयर्स को आप क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वही शेयर्स आप वापस ले रहे हैं। लेके इन शेयर्स को आमतौर पे क्या कर दिया जाता है, एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये शेयर आप कर क्या रहे हैं, वापस ले रहे हैं, बायबैक। तो अब ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑब्वियस सी बात है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग है। उस पर आपने डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग है। फाइनली बायबैक किया तो भी फाइनेंसिंग है। रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन को रीपे कर दिया। तो लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया था तो क्या था, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, भी रीपे कर दिया तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव्ड ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चाहे आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, चाहे आपने गुड्स बेचे, चाहे आपको कमीशन मिला, रॉयल्टी मिला, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने पब्लिक को लोन दी, पब्लिक से लोन लिया था और फिर वो आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल हमारा कार का बिजनेस है और हमने कार खरीदा, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कार का ही बिजनेस है। मगर यदि हमारा कार का बिजनेस नहीं है, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है और हमने कार खरीदा, तो फिर इन्वेस्टिंग। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये कौन सी एक्टिविटीज है और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटीज है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला लिखा है परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदे। अगर शेयर्स आमतौर पे अगर फाइनेंशियल कंपनी नहीं है तो शेयर्स खरीदना तो फिर तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। मगर फाइनेंशियल कंपनी का काम ही इसी तरह का होता है। आप या तो शेयर्स खरीद रहे हो, या फिर आप लोन ले रहे हो, फिर लोन दे रहे हो, ये सब काम होता है फाइनेंशियल कंपनी का।
ठीक है ना। तो ये परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो आप देख रहे हैं, ये अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो ये उसका रोजमर्रा का काम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अब डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, तो आपने क्या किया है, ये शेयर्स खरीदे, अब इन्हीं पे आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी आपका रोजमर्रा का काम हो गया, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। फिर आता है डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। अरे डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, आप मेरे को बताइए कि डिविडेंड आप पे कब करते हैं, जब आपने शेयर इश्यू किए होंगे। शेयर इश्यू करना मतलब क्या हो जाता है, आपके कैपिटल से रिलेटेड हो गया, ये आपका रोजमर्रा का काम नहीं है। आप बिजनेस करने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना, तो ये जो कैपिटल अरेंजमेंट का काम है, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो दिस इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमारा बिजनेस जो है, ये देखो, डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड देना हमारा बिजनेस नहीं है, शेयर इशू करना हमारा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है शेयर्स खरीदना, है ना, या फिर हमने पब्लिक में से हमने किसी से लोन लिया, फिर उसके बाद हम किसी को लोन दे रहे हैं, ये सब फाइनेंसिंग कंपनी का काम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लोन्स गिवन, अब ये हमारा काम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लोन लिया ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट दिया ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आई बात समझ में। ये किस केस में है, ये फाइनेंशियल कंपनी के केस में है। और अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी होगी तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर हमको डिविडेंड मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आपने शेयर इशू किए होंगे, उसी पे आप डिविडेंड दे रहे हैं। लोन गिवन, लोन गिवन, तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, आपने किसी से लोन लिया है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, आपने किसी से बोरो किया था, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो बेटा ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी आप कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।